Hello, welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today in our series of 1 PYQ a day, we are going to discuss about the History GS Fun question from UPSC CSE 2022. जैसा कि अभी तक इस सीरीज में हम आए हैं, we have started from 2024 और 24 से लेकर 23 and then we have reached 22 now. जैसा कि आप जानते हैं कि GS Fun के पेपर में हिस्ट्री आता है, and of course there are couple of 10 markers, couple of 15 markers. The question which we are going to discuss today is a 10 marker. Now let's look into the question without wasting any time now. The question which we are going to discuss today is a very beautiful question. It is about the temple sculptures and the related society. So what is the question? Let's look at the question first. How will you explain that medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? देखिए इस बात को आप समझिए कि जब से टेम्पल्स बनने स्टार्ट हुए हैं, what you need to understand is there is an ecosystem around it. There is an ecosystem around the temple. Okay. Temple is just not a religious place. It is a place of society, also the economic aspect, administrative aspect, and all these things. Temples have been used in the Indian subcontinent right from the starting itself as a complete ecosystem. There was an ecosystem around temple. और यही समझते हुए what you need to understand is that आपको आंसर इसी कॉन्टेक्स्ट में करना है. Now, in the answer to GS questions, what you need to understand is that key answer should be divided into introduction, body, and conclusion. Now, as far as the introduction goes, what you need to tell in this particular question is that कि आपको टेम्पल इकोसिस्टम की बात करनी पड़ेगी, जो मैंने जस्ट बात की. और इकोसिस्टम के अंदर ऑफ कोर्स सोसाइटी कम्स, इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है, और इस तरीके के वेरियस एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है. ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन हैज टू बी स्मॉल. छोटा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा आपको. छोटा स्मॉल क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट इट्स अ 150 मार्कर क्वेश्चन. 20 to 25 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं जा सकते इस केस में, बिकॉज आपको आंसर कहाँ करना है? बॉडी में. ओके, तो चलिए अब बॉडी में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स वी कैन एक्सप्लोर. ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज सोशल स्ट्रक्चर. देखिए जो टेम्पल आर्किटेक्चर है या फिर टेम्पल जो है वो क्या डिपिक्ट करते थे? दे यूज्ड टू डिपिक्ट अबाउट द वर्ण जाति रिप्रेजेंटेशंस. व्हाई? बिकॉज सिंपल थिंग, अगर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं टेम्पल के अंदर, इफ यू लुक एट दैट, व्हाट वी फाइंड राजाज, वी फाइंड ब्राह्मण्स, and all these people, they were depicted in that. So what you need to understand is that through these depictions it was very easily communicated to people. लोगों को ये बताया जाता था कि these are the high caste. ब्राह्मण जो है वो पढ़ा रहा है शिष्यों को, वो गुरु जो है पढ़ा रहा है शिष्यों को. गुरु is basically ब्राह्मण in these cases. So through these particular sculptures or depictions what was promoted is that कि इस तरीके से अपर कास्ट और लोअर कास्ट डिफाइन हो रहा है. Okay. Now what are the other aspects? Royalty and court life. टेम्पल स्कल्पचर्स में कभी कभी, जहां तक टेम्पल स्कल्पचर्स का सवाल है, what you need to understand is that कि इसके अंदर रॉयल्टी और कोर्ट लाइफ भी डिपिक्टेड होती थी. किस तरीके से एक कोर्ट के अंदर राजा बेसिकली डिक्टेट कर रहा है टर्म्स को. यू माइट हैव सीन दीज काइंड ऑफ स्कल्पचर्स. जब द किंग इज सिटिंग हियर and his ministers here, such depictions tell what about how the royalty basically used to act in the times of the court possessions. जब कोर्ट के प्रोसेशंस चल रहे हैं उस टाइम पे कैसे रॉयल्टी काम कर रही है, कोर्ट लाइफ कैसा है, वो सारी की सारी चीजें टेम्पल स्कल्पचर्स में रिप्रेजेंट की जाती थी. ओके, और क्या है? नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एवरीडे लाइफ. कभी कभी जो टेम्पल स्कल्पचर्स हैं उनके अंदर एग्रेरियन लाइफ का डिपिक्शन हुआ करता था. इसके थ्रू क्या पता चलता था? दैट जो ज्यादातर लोग हैं, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे आर गोइंग फॉर एग्रीकल्चर. ओके, व्हाट एल्स इज देयर? आर्टिसंस एंड गिल्ड्स. ऑफ कोर्स द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ सच स्कल्पचर्स, दे ऑफ कोर्स आल्सो वर डिपिक्टेड एट टाइम्स. तो उस तरीके से पता चलता था कि सोसाइटी के अंदर और कौन कौन से क्लासेस के लोग हैं. ऐसा नहीं है केवल एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कहने का मतलब खेतीहर लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, और इसके अलावा बस ब्राह्मण और राजा है, बल्कि और भी लोग हैं. कौन लोग हैं? आर्टिसंस है, उनके गिल्ड्स है.
ये गिल्ड्स जो हैं व्हेन दे यूज्ड टू बिकम वेरी स्ट्रांग, दे यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन और गिव पेट्रनेज टू द टेंपल ऑल्सो, वो खर्चा भी करते थे। तो इस तरह की चीजें हमें डिपिक्शंस पे मिली हैं। और क्या मिला है हमको? अदर थिंग्स आर जेंडर रोल्स डिफाइन होते थे, हाउ द विमेन इज डिपिक्टेड इन सच स्कल्पचर्स, किस तरीके से विमेन का डिपिक्शन हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ है इसका मतलब सोसाइटी की तरफ विमेन का रोल जो है काफी लिमिटेड है। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट इज अबाउट द इरोटिक स्कल्पचर्स। जैसे खजुराहो की बात कर लें अगर हम, ये इरोटिक स्कल्पचर्स क्या दिखा रहे थे? ये बेसिकली अबाउट द वेरियस रोल्स ऑफ द विमेन वेयर इट हैज बिकम एन एलिमेंट ऑफ फर्टिलिटी। देखिए फर्टिलिटी कल्ट तो क्या है हमारे हिस्ट्री में, या फिर वी कैन से एज फार एज आवर जनरेशंस गो, इट हैज बीन देयर इन आवर सोसाइटी फॉर एजेस, फर्टिलिटी कल्ट। तो मिथुन और मैथुन, इसके जो वेरियस डिपिक्शंस दिखाए गए हैं, इसका पर्पस बेसिकली टिटिलेट करना नहीं है, इसका ये समझाना है दैट फर्टिलिटी और फर्टिलिटी कल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारी सोसाइटी का। और इसके साथ साथ जेंडर रोल्स भी डिफाइन हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मिथुन और मैथुन एक्टिविटीज में विमेन इज एन इक्वल पार्टिसिपेंट, सो जेंडर रोल्स आर डिफाइंड देयर दैट बोथ मेल एंड फीमेल आर एट इक्वल फुटिंग। तो इस तरीके की चीजों को समझाया जा रहा था थ्रू डिपिक्शंस। व्हाट एल्स इज देयर? कल्चर एंड रिलीजियस, बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं वो बने हुए हैं। महानवमी डिब्बा, आपने सुना होगा दिब्बा करके, महानवमी दिब्बा, ये कहां मिलता है हमको? हमें विजयनगर एम्पायर में मिलता है। तो इस तरीके से विजयनगर में प्लेस इस तरह की चीजें जो हैं, विरूपक्ष टेंपल के अराउंड जो चीजें बनी हुई हैं, इसके थ्रू में जो फेस्टिविटी हो रही थी वहां पे जो त्योहार हो रहे थे वो हमें पता चल पा रहे थे। और इन फेस्टिवल और फेस्टिविटीज के कारण ही वी वर एबल टू अंडरस्टैंड ओके दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग ड्यूरिंग दोस टाइम्स। यू कैन गिव एग्जांपल्स आल्सो, इट विल हेल्प टू सब्सटेंशिएट द आंसर। साथ ही साथ जब कुछ मंदिरों में हर तरीके के या फिर हर सेक्ट्स के हमें सिंबल्स मिल रहे हैं, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बुद्धिज्म ऑल्सो, जैनिज्म ऑल्सो, तो उससे हमें क्या पता चल रहा था? सिंक्रेटिज्म, कहने का मतलब ये जो मेल जोल था अलग अलग रिलीजन्स का, दिस वॉज ऑल्सो डिपिक्टेड इन सम टेम्पल्स। What it told about the society, there were diverse groups, diverse sects, diverse religions in the society and everybody was living in the same place. तो इस तरीके से सोसाइटी के बारे में होलिस्टिकली हमें काफी कुछ पता चल पा रहा था थ्रू दीज स्कल्पचर्स विच आर मेड इन द टेम्पल। By including all these points, these subheadings, these headings, what you'll be able to do is that you'll be able to justify the core demand of this question. What was the core demand of this question? Again, let's look into that. The core demand is how will you explain? You explained it in a way through which you are able to make the evaluator understand that कि टेम्पल आर्ट स्कल्पचर्स के साथ जो सोशल लाइफ है उन दिनों की वो पता चल पा रही थी। और कंक्लूजन में, जहां तक कंक्लूजन का सवाल है, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू समराइज ऑल द पॉइंट्स यू जस्ट मेंशन्ड इन द बॉडी, एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर इन अ गुड वे। ओके, I hope you understood this particular question. It's a very important question. You need to practice such questions. अभी जो टाइम है, ट्रांजिशन का टाइम है, आप मेंस की तैयारी से प्रीलिम्स की तैयारी की तरफ बढ़ रहे होंगे इस टाइम पे। ऐसे टाइम पे जो भी पढ़ाई आपने कर ली है उसको चेक करना जरूरी है, एसेस करना जरूरी है। टू एसेस such things you need to answer the previous year questions, and for those purposes this series is very much important. You can get a good guidance by looking at such explanations. Okay, I hope this particular session was fruitful to all of you. That's it from my side. Thank you.